कोई बिजनेस है, जैसे मान के चलो कि सपोज दैट हम एक कंप्यूटर का शॉप ओपन किए, अब एग्जांपल ले, बगल में मेरा आज लाइब्रेरी खोला है, आज लाइब्रेरी का ओपनिंग किया, तो लाइब्रेरी का ओपनिंग किया। अब मान के लो कि आइए मैडम बैठे हुए हैं, हम मान के चलो कि एक एग्जांपल के तौर पर हम कंप्यूटर का दुकान खोले या जूता चप्पल का दुकान खोले, किसी भी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट किया, आज हम दुकान खोले हैं, तो मेरे दुकान में क्या क्या करने से मेरे पास कस्टमर आ सकता है, क्या ऐसा करेंगे जिससे मेरे पास कस्टमर आएगा ज्यादा से ज्यादा, वो सोचो पहले कि क्या ऐसा करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास कस्टमर आए। तो हमसे आया पूछने के लिए कि सर क्या करें, लाइब्रेरी तो खोल दी, ओपनिंग तो कर दिए, लेकिन आप लोगों को बुलाए नहीं। जब पूजा वूजा खत्म हो गया, तब जब सब कुछ खत्म हो गया, तब बोल रहा पतलियाँ चाटने आ जाइए। मतलब पूजा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ चल गया, तब बुलाने आया है कि सर आप लोग आइए ना, बोले पतलियाँ चाटने आइए ना, हम लोग सब जूठा उठा जो है उठा के ले जाइएगा। हम उसको बोले कि पूजा खत्म होने के बाद कोई नहीं होता देगा आप, सर आइए प्रसाद दिखा लीजिए, उतना उतना समझ के रखा है, उठा के चल गए। हम ही से पूछ रहा है कि कैसे प्रचार करें। तो अगर आपका किसी कपड़ा का एक दुकान है, सोना चांदी का दुकान है, या कोई भी चीज का कोई दुकान खोला, तो उसमें गूगल उसको कैसे हेल्प करेगा। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, तो सबसे पहला रूल बोलता है कि आप एक गूगल प्रोफाइल बनाइए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये पहले बनाइए। क्या बनाना होगा बोलो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। क्यों, इसलिए कि कोई भी कस्टमर अगर मान के चलिए कि गूगल में जाता है और अगर लिख के सर्च मारे, जैसे आप दुकान खोले जूता का, परसों चौथा रोज एक स्टूडेंट आए, गार्जियन आए अपना बच्चा के साथ, तो वो लिख के सर्च मारे थे नाइन्थ क्लास कंप्यूटर नियर मी, ऐसे लिख के सर्च मारे। तो जैसे ऐसे लिख के सर्च मारे ना, ऐसे करके, तो क्या हुआ कि मेरा नाम उसको पहले दिख गया, वो आ गया मेरे यहाँ। तो ये मेरा क्या बना हुआ है देखो, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इसको क्या बोलते हैं, गूगल बिजनेस। तो सबसे पहला क्या होगा कि आपको एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना होगा। अगर हम मान के चलो दिल्ली गए घूमने के लिए, और बहुत सारा आदमी ऐसा होता है जिसको नॉनवेज एकदम पसंद नहीं है, वेज ही खाता है, तो लिखता है वेज रेस्टोरेंट नियर मी। तो जैसे लिखा तो देखो, मैड मिर्ची वेज रेस्टोरेंट, मल्टी वेज रेस्टोरेंट, अंडरग्राउंड बाई मधुलिका, ये सब क्या है, प्योर वेज रेस्टोरेंट है ना। तो ये देखो अपना गूगल में लिस्ट किया हुआ है। तो गूगल में क्या क्या लिस्ट है, तो सबसे पहले देखो इसका नाम है, फिर देखो इसका रेटिंग दिया हुआ है, और ये कुछ ऐड किया होगा जिससे ये पता चला होगा कि भाई ये वेज रेस्टोरेंट है। इसका देखो वेबसाइट भी है, गेट बेस्ट टेस्टी इन द टाउन, वी प्रिपेयर ओनली वेज फूड, देखो ये वेबसाइट भी बना कर डाला है। तूफान चल रहा है ना। ये लैंडिंग पेज एक प्रकार का खाली बनाया है, देखो ये देखो, है ना। तो यहाँ पर लिख के सर्च मारे तो इसका नाम आया। अब इसका नाम आने का क्या क्या रीजन है सर कि इसका नाम पहले आया। रिव्यू रेटिंग तो ज्यादा नहीं है, 14 गो रिव्यू है, और रेटिंग 4.9 है। इसका कितना रिव्यू, 174 है, लेकिन रेटिंग कितना है
तो पहला रीजन क्या है, इसका रेटिंग अच्छा था, और दूसरा रीजन क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट के नजदीक है। मतलब जो तुम्हारे सराउंडिंग में तुम्हारा जो रहेगा, उस एरिया का रहेगा, उसके हिसाब से तुम्हारा दिखाएगा। जैसे अगर कोई भी आदमी मेरे यहाँ पर मेरे कोचिंग के पास आके, मेरे कोचिंग के दायरे में आके 5 किलोमीटर रेडियस तक में अगर वो लिख के सर्च मारता है बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट में मेरा ही नाम आएगा, बिना ऐड के। अगर ऐड हम नहीं चलाएं तो, मेरे बात समझ में आ रहा है? अगर हम नहीं ऐड चलाएं तो उसको मेरा ही नाम नजर आएगा। लेकिन अगर वो 5 किलो रेडियस से बाहर चला गया, जैसे कोई अगर हीरापुर देने चला गया, या कोई मान के चलो कि बरवटा में सर्च कर रहा है, तो हो सकता है अगर मेरा ऐड नहीं है तो मेरा नाम नहीं आएगा। है मेरा बात समझ में? हो सकता है बरवटा का इंस्टीट्यूट आएगा, मेरा नहीं आ सकता है। सरायढेला में, पहले हम सरायढेला में अपना घर से सर्च करते थे ना, तो नहीं आता था, लेकिन अब मेरा नाम आने लगा है। तो 4 किलो मेरे कोचिंग के रेडियस तक में मेरा नाम आएगा, लेकिन उसके बाहर चल जाएंगे तो एक नाम। लेकिन जैसे अपना एड्रेस अपने कोचिंग का प्रचार करेंगे, तो धनबाद में कहीं भी सर्च करेगा तो मेरा नाम आएगा। तो गूगल को हम उसके बदले क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। आ रहा है मेरा बात समझ में? तो गूगल प्रोफाइल का कितना फायदा है, सो पहले फायदा देखो क्या क्या देखता है गूगल। सबसे पहले देख रहा है मेरा ऐड चल रहा है ना, देखो स्पॉन्सर्ड लिखा गया तुरंत भर में। तो देखो द फ्यूचर ट्रैक, पहले मेरा नाम है कोचिंग का वो लिखाता है। उसके बाद रेटिंग देखता है, रिव्यू देखता है ना। उसके बाद अगर तुम्हारा वेबसाइट है तो वेबसाइट ऐड करना होगा, लोकेशन तुम्हारा, फोटो, बहुत सारा चीज है जो कि हम तुमको पीडीएफ के रूप में दे देंगे, और तुम लोग देख लेना, ग्रुप में भेज देंगे। आया समझ में? तो क्या क्या चीजों की जरूरत होती है गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए, वो चीज, वो सब चीजों को देख लो। हम सारा तुम लोग को शायद ग्रुप में भेजे थे, प्रीवियस क्लास, प्रीवियस क्लास भेजे थे ना? हाँ, नहीं भेजे थे? गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए क्या क्या चाहिए भेजे हैं, ना ना कुछ का। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं। देखो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले NAP, नेम, एड्रेस और फोन नंबर। किसका चाहिए? जिसका बिजनेस है। उसके बाद दुकान का, उसका शॉप का फोटो, लोगो, और एक कोई भी गवर्नमेंट पेपर, गवर्नमेंट पेपर जिसमें उसका दुकान का नाम रहे, उसका शॉप का नाम हो, साथ ही साथ, साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर दे रहा हो गवर्नमेंट पेपर में रजिस्टर हो। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट पेपर दे रहा है उसमें उसका नाम रहना चाहिए, ठीक है, जिससे उसका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो सके। आया मेरा बात समझ में? अब देखो इसका, अब देखो हम लोग पहले ही समझे कि इसका फायदा सर क्या क्या है, तब ज्यादा मजा लाएगा पढ़ने में। देखो अगर हम बिना ऐड वाला पहले दिखाते हैं, ये देखो मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। सिर्फ गूगल बाय बिजनेस प्रोफाइल पढ़ाने का एक टीचर है, उसका नाम है अभिनव दुबे, नाम बता देते हैं। 15,000 रुपये फीस लेता है, पूछो उसके पापा से, उसी दिन बता रहे थे। सिर्फ 15,000 रुपया, सिर्फ यही जो तुमको बता रहे ना अभी, इसका बताने का चार्ज 15,000 रुपया है, इतने का। एक लाइन इससे ज्यादा नहीं बताएगा जितना तुमको हम बता रहे हैं। इसी चीज को घुरा फिरा के 10 दिन में पढ़ाएगा और तुमसे 15,000 रुपये ले लेगा। सिर्फ यही जो गूगल बिजनेस पढ़ा रहे हैं, और वो खाली गूगल बिजनेस पढ़ा के उसका मंथली इनकम 10 से 12 लाख रुपया, खाली यही पढ़ाता है, कुछ नहीं। तुमको लगता है ना कि हम बहुत अच्छा बात करते हैं? अगर हम बहुत अच्छा बात करते
तो अभी तक हम ऑनलाइन क्यों नहीं गए? क्यों नहीं ऑनलाइन हम बैच दे रहे हैं? ये कभी सोची तुम लोग? नहीं। हमको पता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, हमको वो तुम नहीं पढ़ पाएगी। हम जब दूसरा का वीडियो देखते हैं ना, जो टीचर ऑनलाइन पढ़ाता है इस तरह का कोर्स, कि देखो गूगल बिजनेस प्रोफाइल कौन पढ़ेगा? जो बिजनेसमैन है, जिसको बिजनेस करना है, उसको कन्विंस करना और एक स्टूडेंट को कन्विंस करना, दोनों में अंतर है ना? तो अभी वहां पर थोड़ा सा हम वीक पड़ जा रहे हैं, इसलिए अभी हम वो चीज पढ़ रहे हैं कि बात कैसे करना है। अभी पढ़ रहे हैं, इतना गारंटी कि मई तक में मेरा हो जाएगा, मई जून तक में कर लेंगे, फिर ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। भूकंप थोड़ी आ रहा है। तो यहाँ पर देखो मेरा गूगल में है, मेरा प्रोफाइल है ये। कोई क्लाइंट बोला कि भाई इसको करने से क्या फायदा है, तो उसको दिखाना है कि सर पहला फायदा देखिए, ये मेरा टोटल 6 मंथ का ओवरव्यू दिखाएगा, जब भी दिखाएगा तो 6 मंथ का दिखाएगा। यहाँ ओवरव्यू है, टोटल 1380 आदमी सर्च किया है, को दिखा है मेरा प्रोफाइल लास्ट 6 मंथ में, नवंबर से लेके अप्रैल तक में। एक चैप्टर खाली गूगल प्रोफाइल अच्छे से पढ़ो, अभी जो पढ़ा रहे हैं, इसी में बहुत पैसा है। आगे आ जाओ, नीचे आ जाओ, हाउ टू प्रोडक्ट योर प्रेफरेंस, पीपल व्यू योर प्रोडक्ट। 24 आदमी जो है ना, ये प्रोडक्ट मेरा देखा, ये वाला सब, इस सब मिला के 24 आदमी देखा। 14,000 आदमी टोटल मेरा प्रोफाइल पर गया, 14,000 6 महीना में। क्या लिखा? पीपल व्यू योर बिजनेस प्रोफाइल 14,000। 1380 आदमी उसमें मेरे बिजनेस प्रोफाइल से इंटरेक्शन किया। इंटरेक्शन मतलब होता है कि गया, प्रोफाइल पर विजिट किया, देखा, कॉल किया, माइक पर गया, ये सब किया। लेकिन देखा कितना आदमी लास्ट 6 मंथ में मेरा प्रोफाइल? 14,000। जिसमें से दिखा रहा है कि गूगल सर्च जो है ना, गूगल सर्च, यहाँ देखो, गूगल सर्च मोबाइल से सिर्फ 11,000 आदमी आया है। इससे प्लान बनाया जाता है। और 1800 आदमी मोबाइल से मैप से गया है, मतलब सर्च से, गूगल में जाके कंप्यूटर क्लासेस नियर मी, बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, ये लिख के मोबाइल से 11,000 आदमी आया। और मैप पर, ये मैप होता है ना, गूगल मैप में जाके लिखती है, उस पर 1800 आदमी आया है। और डेस्कटॉप पर मेरा 1300 आदमी सर्च किया, और डेस्कटॉप पर मेरा सर्च 148 आदमी जो है वो डेस्कटॉप पर भी सर्च हुआ है। अब क्या लिख के सर्च किया, देखो ये यहाँ पर बता रहा है, देखो कंप्यूटर क्लासेस नियर में लिख के 331 आदमी लिखा, और उसको मेरा दिखा। ट्रैक लिख के 214 आदमी सर्च किया, ट्रैक लिख के खाली। बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस लिख के 196 आदमी, डेटा साइंस कोर्स लिख के, पीजीडीसीए कोर्स लिख के, ये सब कोर्स लिख के आदमी मेरे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सर्च कर रहा है। इसी से हमको प्लान बनाने में आसान होता है कि हमको किस कीवर्ड पर ऐड चलाना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आ गई है कीवर्ड का। तो गूगल में 3 प्रकार का कीवर्ड होता है ऐड का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड, है ना। पहला होता है BROA, ब्रॉड मैच। दूसरा होता है फ्रेज मैच, और तीसरा होता है एग्जैक्ट मैच। तुम दुकान में कितना अच्छा भी पूंजी क्यों नहीं लगाते, कितना भी सुंदर प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचो, जब तक तुम्हारे पास कस्टमर नहीं आएगा प्रोडक्ट बिकेगा क्या? कस्टमर लाने के लिए सीखना होगा पहले, यही मेन है। खाली दुकान खोलने से नहीं होगा। हाँ, हो सकता है तुम्हारा दुकान बहुत पुराना हो जाए तो कस्टमर एवे करेगा, कुछ न कुछ तो एवे करेगा। अब हम नहीं प्रचार करेंगे तो महीना में 20 एडमिशन मेरा होवे करेगा, मैडम के थ्रू, तुम्हारे थ्रू, उसके थ्रू, उसके थ्रू एवे करेगा। क्या सही बोले कि नहीं? कुछ न कुछ तो एवे करेगा, लेकिन जो मेरा सपना है वो पूरा नहीं होगा। तो फ्रेज ब्रॉड मैच का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई अगर लिख के सर्च किया, हम जैसे ऐड लगाए हैं बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, ये मेरा कीवर्ड है। हम डिसाइड किए कि कोई भी बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस धनबाद लिख के सर्च करे तो मेरा उसको ऐड ट्रिगर करे, मेरा ऐड दिखे।
तो हम लगाए बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद। तो ब्रॉड मतलब क्या होता है? बड़ा। ब्रॉड मतलब क्या होता है? अब अगर कोई लिख के सर्च मारेगा कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद तो मेरा ऐड दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्योंकि देखो मिल रहा है ना, इससे ब्रॉड मैच से मिल रहा है ना, यानी इससे मिलता जुलता कुछ भी लिखेगा उसको मेरा ऐड दिख जाएगा। इससे मिलता जुलता कुछ भी, अगर कोई लिख के सर्च मारा ISM इन धनबाद तो भी मेरा ऐड उसको दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो धनबाद का जिक्र किए हुए है। लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ इसको मिलना चाहिए, कंप्यूटर क्लासेस में कुछ ना आना चाहिए, जैसे कंप्यूटर क्लासेस, और वो एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि लिखेगा बिरसा मुंडा पार्क इन धनबाद तो मेरा रानी बांध तालाब इन धनबाद लिख दीजिए। तो अगर तुम्हारा उसमें ऐड दिख रहा है तो फालतू पैसा कटते रहेगा। एजुकेशन से रिलेटेड मिलता जुलता होना चाहिए। KKITI धनबाद, KKITI इन धनबाद तो भी मेरा ऐड उसको दिख जाएगा। अब कोई लिख के सर्च किया बेस्ट ब्यूटी पार्लर इन धनबाद तो मेरा ऐड दिख गया, तो इसका मतलब तुम्हारा पैसा फालतू कट रहा है। तो ब्रॉड मैच मतलब हुआ कि उससे मिलता जुलता लेकिन उसी सेगमेंट का होना चाहिए। लेकिन अगर फ्रेज मैच रहेगा तो ऐसे लिखाता है, जैसे लिख दिया हम बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद। अगर हम इस पर ऐड चलाए हैं तो एकदम उसके जैसा सिमिलर जब तक नहीं होगा तब तक मेरा पैसा नहीं कटेगा और उसको ऐड नहीं दिखेगा। मतलब बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद लिखे हैं तो कोई ADCA कोर्स इन धनबाद, टैली कोर्स इन धनबाद, DTP कोर्स इन धनबाद, डेटा साइंस कोर्स इन धनबाद, जब तक नहीं लिखेगा तब तक मेरा ऐड उसको ट्रिगर नहीं। ट्रिगर मतलब होता है ऐड को मेरे कीवर्ड से मिलता जुलता ऐड उसको दिखाना। अब कोई बिल्डर है, जमीन का काम करता है, तो तुम उसको बोल दो कि भैया हम आपको लीड ला के देंगे, लीड ला के गारंटी ले लो। बहुत सारा क्लाइंट है जो लीड का पैसा देता है, भैया इतना नंबर हम देंगे आपको, कितना पैसा दीजिएगा। अब वही नंबर देंगे, जैसे इसका पापा का बिजनेस है, हम बोल देंगे कि सर हम आपको मंथली 50 को क्लाइंट देंगे, कितना पैसा दीजिएगा, डील कर लेंगे, ऐड चलाएंगे, क्लाइंट ऐसे करेगा, नहीं आएगा सवाल नहीं पैदा होता। तो इससे मिलता जुलता रहेगा तभी ऐड दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज मैच कीवर्ड। और एग्जैक्ट मैच मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मैच का मतलब जैसे बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद लिखे तो एकदम यही लिखेगा तभी मेरा ऐड उसको दिखेगा, नहीं तो मेरा ऐड उसको नहीं दिखेगा। आया समझ में मेरा बात? किसी को दिक्कत है? समझ में आया? फ्रेज मैच मतलब पानी पड़ रहा है ना। फ्रेज मैच मतलब क्या हुआ? एकदम मिलता जुलता नहीं, उसके जैसा सिमिलर, लेकिन वही विभाग का होना चाहिए। अब ISM KKITI फलना ITI लिखेगा तब नहीं, उसी विभाग का होना चाहिए। गूगल एड्स अगर आप अच्छे से सीखते हो ना, खाली गूगल प्रोफाइल, बहुत क्लाइंट है, बहुत क्लाइंट, हम तुमको क्लाइंट दिखा सकते हैं कितना क्लाइंट है, बहुत क्लाइंट है। इस खाली ये बनवाने के लिए बहुत क्लाइंट है, जिसको गूगल प्रोफाइल बनवाना है, बहुत सारा क्लाइंट है जो गूगल प्रोफाइल बनना नहीं हुआ नहीं है, उसको बेनिफिट पता नहीं है कि इसका क्या बेनिफिट है। तो ये यही कीवर्ड से हमको बेनिफिट पता चल जाता है। ये जो दिखाए ना तुमको, इसी से हमको पता चलता है कि हमको क्या चीज पर ऐड चलाना चाहिए। देखो वीडियो एडिटिंग कोर्स, ट्रेनिंग, द फ्यूचर ट्रैक, कंप्यूटर क्लासेस, बेस्ट इंस्टीट्यूट, डेटा साइंस, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट धनबाद, लोकेशन ट्रैक, धनबाद कंप्यूटर सेंटर, धनबाद कंप्यूटर सेंटर, धनबाद ट्रेनिंग सेंटर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। देख रही है? देखो यही सब कीवर्ड हमको मिलता है, इसी से एडवांस चलाते हैं तो मेरा टॉप में आता है। अब देखो लास्ट 6 मंथ में हमको कितना आदमी कॉल किया है? 415 आदमी। एकदम सच्चाई दिखा रहे, झूठ तो कहीं कुछ नहीं। उसके बाद मेरे मैप पर कितना आदमी आया है और मेरे वेबसाइट पर कितना आदमी गया? अब बताओ 415 आदमी में 5% एडमिशन लिया हुआ कि नहीं? टोटल 5%, खाली मात्र 5%, जो कि कॉल किया बोला कि हमको कंप्यूटर क्लास करना है। 405 का 5 भागा 100
यानी 20 एडमिशन। अब 20 में एडमिशन अगर मेरे यहाँ 5,000 का लिया होगा तो 1 लाख का एडमिशन मेरा फ्री में आ गया, खाली गूगल प्रोफाइल बना के डाल दिए। अब भागा कर दो 6 से, यानी 16,000 का एडमिशन ऐसे ही है, खाली गूगल प्रोफाइल करके लिस्ट कर दी। तो बताओ कि अगर कोई बिजनेस को इतना को समझा दो और उसको बोलो कि 10,000 रुपये हम आपको सारा कर देंगे, कौन ऐसा बिजनेसमैन है जो कि चाहेगा कि मेरा नहीं हो? इसीलिए उसको 15,000 देने के लिए तैयार हो जाता है। बिजनेसमैन लोग के लिए 15,000 कुछ नहीं, स्टूडेंट लोग में 15,000 लगता है बहुत है। 15,000 के पास 200 रुपये लगता है, गुपचुप खा जाएंगे, चाट खा जाएंगे, इससे बढ़िया बर्बाद कर देंगे झूठे को सीखने में। तो देखो ये गूगल बिजनेस का हम तुमको दिखाएं क्या कि बेनिफिट, समझ में आ गया सबको? अब देखो यहाँ एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, ये हम आगे सीखेंगे कैसे एडिट प्रोफाइल होता है। अब जब तुम गूगल प्रोफाइल बनेगा तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले देखो वेबसाइट, वेबसाइट जितना अच्छा ऐड रहेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद डायरेक्शन, मैप, वो रिव्यू ऑप्शन होना चाहिए कि कोई भी आदमी वहाँ पर जाके डायरेक्ट रिव्यू दे सके। सेव, कि कोई भी चीज़ हमको सेव करके रख सके। शेयर का ऑप्शन, कि कोई भी आदमी शेयर करे। और नेक्स्ट कॉल का ऑप्शन, कि वहीं से मेरा बिजनेस में कॉल कर सके। हाँ, और बहुत आदमी का कॉल का ऑप्शन नहीं रहता है। एक क्लाइंट है जिसका नाम है ऑल सॉल्यूशन केयर, इसका कॉल का ऑप्शन नहीं आया। देखो ये बनाया था हर्ष, लेकिन वो जो नंबर से बनवाया, अब आगे बताएंगे। तो देखो इसका कॉल का ऑप्शन नहीं है, तो मेरा जो 405 का कॉल है वो ना चल जाता है ना हाथ से। तो 1 लाख रुपया जो आज नहीं, तो कॉले के चलते ना जोड़ा पाए। और सोचो कि इसका कॉले नहीं है तो कोई फायदा होगा? होगा, लेकिन कॉल रहता है तो तुरंत भर में ना कॉल कर देता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कॉल। अब देखो अगर तुमको कोई क्लाइंट बोला कि भैया हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना दीजिए, तो उसको तुमको बनाना है, लेकिन उसके लिए पहले इतना डॉक्यूमेंट तो जरूरी है। साथ ही साथ जो तुमको फोन नंबर वो दे रहा है, जो तुमको एड्रेस वो दे रहा है, जो बिजनेस का नाम दे रहा है, वो पहले से गूगल प्रोफाइल नहीं बना हुआ रहना चाहिए। उस नंबर से, उस एड्रेस पर, उस नाम से। मेरा बात समझ में आया? उस नंबर से, उस एड्रेस से, उस ईमेल आईडी से बना हुआ रहना नहीं चाहिए। प्लस क्या 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 होता है, कोई कोई बिजनेसमैन क्या करेगा, एड्रेस कुछ और दे देगा, एड्रेस कुछ और दे देगा, अब बोल देगा कुछ और। तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका डिलीट हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब कोई बोलेगा सर मेरा तो बनाए थे लेकिन मेरा गलती से क्या हुआ कि, बहुत सारा रीजन आएगा इसमें। कोई बोलेगा मेरा नंबर नहीं आ रहा, मेरा नंबर ला दीजिए। कोई बोलेगा मेरा एड्रेस का देखिए ना गलत मैपिंग किया हुआ है, मेरा मैपिंग सही कर दीजिए। तो सब कुछ सही रहेगा तभी होगा। और फर्स्ट बार में तो तुरंत बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारा आदमी इस पर एक्टिव नहीं रहता, तो छोड़ो, एक्टिव नहीं होता है, खाली बनवा लिया भूल गया। फिर उसको कोई दोस्त का देखा कि अरे इसका इतना आ रहा है, फिर तुमको फोन घुमाए, रोशन जी आपसे बनवाए थे गूगल प्रोफाइल, बताइए क्या हुआ मेरा वाला, देखिए मेरा वाला बंद हो गया, कुछ उपाय लगाइए। उसको होश आता है इतना दिन बाद, 2 साल बाद आता है नहीं। तो हर साल में रिन्यू करवाना पड़ता है? कोई रिन्यू नहीं, इससे पैसा नहीं लगता, मतलब करना तो पड़ता है ना। कोई रिन्यू का जरूरत नहीं, वो आगे पढ़ाएंगे। हाँ, अब देखो आता है इसमें ऑप्शन और क्या क्या रहता है सर। देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है। पहले एडिट प्रोफाइल, यहाँ से क्या कर सकते हो तुम, जो डाटा इनपुट किए हो उसको जब चाहोगे तब इनपुट कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। जैसे बिजनेस का नाम, जैसे बिजनेस कैटेगरी
कैटेगरी बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर जैसे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड होना चाहिए। ऐड, बिजनेस का ओपनिंग डेट, बिजनेस का फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप, वेबसाइट, मैपिंग, देखो मैपिंग एकदम सही किया हुआ है मेरा, ठीक है। बिजनेस आवर, ठीक है। इतना सारा चीज़ होना चाहिए, बाकी का इधर का नीचे वाला जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फोटोज, तुमको फोटो जो है बार बार अपलोड करना पड़ेगा। देखो ये वीडियो जैसे डाले थे हम, तो तुमको अगर तुम्हारा बिजनेस है तो कम से कम एगो दूगो फोटो, एगो कम से कम फोटो जो है वो तुम डालते रहो अपने बिजनेस से रिलेटेड, है ना। देखो जैसे हम ये वाला डाल दिए टैली वाला, तो एगो कम से कम पोस्ट, महीना में 10 गो पोस्ट कम से कम डालो, जिससे तुमको गूगल को पता चले कि नहीं ये एक आदमी एक्टिव है ना। एगो दूगो दूगो 4 गो पोस्ट डाल दो, है ना। ऐसे करके देखो डाल दिए, ऐसे फोटो डाल दो। लेकिन बहुत सारा होता है सर कि एक ही दिन में 10 गो 12 गो डाल दिए, तो 10 गो 12 डाल दिए तो दिक्कत है ना। तो एक सॉफ्टवेयर है जिससे तुम क्या कर सकते हो, शेड्यूल करके छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक उस पर जाते रहे गूगल प्रोफाइल। तो इसमें फोटो फोटो वीडियो डालो, यहाँ से परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, यहाँ से तुम अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का प्रचार लगा सकते हो, यहाँ से तुम अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। जैसे देखो ये प्रोडक्ट ऐड किए हैं, तो तुम भी ऐड कर सकते हो अपना प्रोडक्ट। जैसे यहाँ ऐड प्रोडक्ट में जाके अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ से तुम जो भी सर्विस देते हो उसका सर्विस का देखो नाम, जो हम सर्विस देते हैं सब देखो नाम लिखे हैं। इसी कारण से मेरा टॉप पर आता है ना, कितना सारा देखो सर्विस दिए हुए हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सब कुछ देखो जोड़ दिए, ये आना चाहिए। प्लस बुकिंग का ऑप्शन वो डिपेंड करता है कि बिजनेस किस प्रकार का है। तो मेरा इसमें कोई बुकिंग वाला नहीं आता, लेकिन फिर भी डाल दिए। कोचिंग में कोई बुकिंग करता है, डॉक्टर है। ऐड अपडेट, तुम कुछ नया नया लॉन्च की हो तो तुम अपडेट करो, ऑफर लगाओ, इवेंट कोई कर रहे हो तो वो लगाओ। जैसे ऑफर लगा दिए, फ्री में कंप्यूटर उठा के ले जाइए ग्रीनशॉट से मेरा, यहाँ लगा दिए, वीडियो एडिटिंग सीखे जैसे लगा दिए। ऐड ऑफर यहाँ पर लगा दिए, वीडियो एडिटिंग कोर्स ऑफर कर देंगे आज से स्टार्ट, यहाँ लगा दिए। आज से ऑफर स्टार्ट हो गया है, कई तारीख तक चलेगा, 30 तारीख तक चलेगा, फिनिश। अब यहाँ ऑफर लगा दिए कि भाई देखो इसका ऑफर चल रहा है। इस तरह से तुम ऑफर लगा सकते हो। तुम किसी से तुमको रिव्यू लेना मांगना है कि भाई तुम लोग हमको रिव्यू दो, तो इसके लिंक को पकड़ के अब तुमको बस उसको व्हाट्सअप में जाके इसको कॉपी किए और यहीं से शेयर कर देंगे, और नहीं तो यहाँ पर शेयर कर देंगे और लिख देंगे ये और लिंक है, प्लीज गिव द रिव्यू 5 स्टार। अभी रिव्यू देने बोले स्टूडेंट लोग को, अब तुम लोग अभी ग्रुप में देखो भेज रहे हैं, इसमें भी भेज रहे हैं, अब बोलेंगे रिव्यू दो, प्लीज गिव द रिव्यू, है ना, 5 स्टार। समझ में आया? यहाँ से रिव्यू दे मांग सकते हो, जिससे तुम्हारा जितना अच्छा रिव्यू रहेगा उतना अच्छा रेटिंग तुम्हारा बढ़ेगा, उतना तुम्हारे पास कस्टमर आएगा। आया समझ में यहाँ तक सबको? क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखो 3 गो डॉट आता है, 3 डॉट आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा लिखा हुआ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। यहाँ से तुम अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल का तुम किसी को एक्सेस दे सकती हो। जैसे मान के लो मैडम जी का बिजनेस है, ये हमको अपना एक्सेस दे दिए, तो हम इनका बिजनेस को प्रमोट करें। जैसे हम डिजिटल मार्केटर हैं, तो ये हमको मालिक तो नहीं बना देंगे अपना कि हाँ सर आप जो मन है जो करिए, ये हमको मैनेजर बना देंगे। तो यहाँ पीपल एक्सेस में जाके और देखो हम देख रहा है कितना सारा बना के रखे हैं, और ये को जोड़ देंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे और इसको दे देंगे मैनेजर। तो उसके ईमेल आईडी में जाएगा, वेरिफिकेशन वेरीफाई करेगा, तो मेरे गूगल माई बिजनेस को मैनेज कर सकता है, लेकिन डिलीट उलीट चेंज कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पर देखो दिया हुआ है एक और ऑप्शन आ गया, एडवांस सेटिंग कुछ कुछ दिया हुआ है। देखो ये तुम्हारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का आईडी नंबर है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी सब कुछ नहीं है, खाली सॉफ्ट कोड आईडी दिखाता है। ये मेरा फ़ोन नंबर है, गूगल एड्स का फ़ोन नंबर, ठीक है। फिर यहाँ से तुम रिमूव कर सकते हो गूगल एड्स को, गूगल एड्स को खाली 2 क्लिक मारेंगे रिमूव हो जाएगा।
है ना। अब यहाँ से तुम लिंक कर सकते हो, लिंक अकाउंट है। यहाँ पर देखो जो जो हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाए थे ना, देखो कौन कौन लिंक है यहाँ दिखा रहा है। ये देखो लिंक है, ईमेल आईडी। ये गूगल बिजनेस का मैनेजर खुल गया। यहाँ बिजनेस का देखो सब दिखा रहा है कि जो जो है 100% मेरा बिजनेस देखो वेरीफाइड है। यहाँ रिव्यू क्या है सब देख सकते हो। यहाँ से रिव्यू कौन कौन रिव्यू दिया है, सनी गुप्ता, ठीक है। इसके बाद देखो संजीवनी सिंह, देखो ये देखो ऑटोमेटिक रिव्यू आया है, देखो ऑटोमेटिक। फिर देखो ये भी ऑटोमेटिक गया है। हम ऑटोमेटिक वाला बोले ना पढ़ लिए, अब सारा काम मेरा ऑटोमेटिक होगा। तो पढ़ लिए, अब सेट कर दिए हैं। अब तुम लोग रिव्यू डालेंगे घर जाके तो देखना ऑटोमेटिक तुमको आएगा, यही वाला ऑप्शन आएगा, खाली तुम्हारा नाम चेंज हो जाएगा। ये पर प्रैक्टिस पूरा कर लिए हम, ऑटोमेटिक। 3 स्टार देगी तो नहीं आएगा, इसलिए 5 स्टार देना है। हम 3 ही स्टार देंगे, जब बोले नहीं है तब हम 3 स्टार देंगे। तुम मत दो, तुम मत देना, तुमको नहीं देखो उससे क्या बिगड़ जाएगा। हो गया, ठीक है, हम देंगे 5 स्टार। उड़ीसा में आने वाला भूकंप है, फिर रुको। पढ़ाइए पढ़ाइए। जहाँ 3 स्टार दी, नहीं ना 5 देंगे, 3 नहीं देंगे, ऐसे बोल दिए थे। 3 स्टार वाला सेट नहीं किए, करेंगे, ठीक है। अब फिर जितना अकाउंट लिंक है वो दिखा देगा। फिर ये सेटिंग है, सेटिंग में वही सब जो है, इस सब को कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए जैसे बता रहे हो वैसे इसको जो है ना आप लोगों को रिव्यू क्लिक क्लिक करके देखना जरूरी है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, किसी का फोन नंबर आपका यहाँ पर शो नहीं करेगा। जैसे कोई क्लाइंट आपको बोला बोला भैया देखिए ना मेरा फोन नंबर नहीं आ रहा है, मेरा फोन नंबर ऐड कर दीजिए। तो बोलना कि एगो क्लाइंट था उड़ीसा का, हाँ उड़ीसा का ही था। उसका क्लाइंट को हम जोड़े थे, फोन नंबर 1500 रुपये लिए, खाली फोन नंबर। एगो हाले गुमला का क्लाइंट था, उसका जोड़े थे 1000 रुपये लिए, खाली फोन नंबर लाने का। तो कैसे लाए, एडिट प्रोफाइल में गए और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन देता है, यहाँ पर फोन नंबर। अब जब जिसका फोन नंबर यहाँ नहीं शो करेगा तो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन आया देखो तो, सब में, सब सेक्शन में। अब जैसे लर्न मोर पर क्लिक करेगी तो इसका वो वेबसाइट खुल जाएगा गूगल का, सपोर्ट स्ट्रीम। अब यहाँ पर जो सपोर्ट स्ट्रीम आ गया, अब सपोर्ट स्ट्रीम में देखिए आ गया आपका चैट, वेबसाइट, सोशल मीडिया लिंक, सारा चीज देखिए दिख रहा है ना। अब चेक योर एडिट स्टेटस है ना, सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करिएगा तो इसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आ जाइएगा। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करिएगा, है ना, तो मेरा तो सब शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3% है, जैसे कंफर्म किए तो बहुत सारा चीज आएगा। अब यहाँ पर जब क्लिक करें, जिसका नहीं शो करता है ना, तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें एक ऑप्शन रहेगा कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। मेरा जैसे वेरीफाइड है ना, इसलिए मेरा नहीं आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो बहुत सारा मेरा में दूसरा दूसरा सा खुल रहा है। और जिसका नहीं रहेगा हम दिखाएंगे, जैसे चैट, चैट भी दे दिया है कि आप गूगल चैट भी कर सकते हैं, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ये सब देखो आ गया है। एट्रीब्यूट, फ्रॉम बिजनेस, ये सब आ गया है क्योंकि मेरा वेरीफाइड है। नहीं वेरीफाइड रहेगा तो एक ऑप्शन आएगा कि आप जीएसटी का पेपर दीजिए, जिसमें आप नंबर डाले हुए गवर्नमेंट पेपर वो हमको भेजिए, तो वो सब अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करेगी तो तुम्हारा अगर सब कुछ सही रहा तो कॉल का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं सही रहेगा तो नहीं आएगा। लेकिन अब आता है कि सर इसके लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल हम बनाएंगे कैसे। अब इसमें किसी को दिक्कत है, पूछने का मन है तो पूछ सकता है। अब गूगल बिजनेस बनाएंगे प्रोफाइल कैसे, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ता है, हम तुमको चैट जीपीटी से सारा लिख के भेज दे रहे हैं। नीड डॉक्यूमेंट फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब ये देखो तुमको बता देगा कि क्या क्या चाहिए सारा। देखो बिजनेस का नाम देख रहे, एग्जाम्पल है मेरा कोचिंग का नाम भी दे दिया, देख रहे ये सारा कुछ दे दिया, मेरा मोबाइल नंबर सब आ गया। आइए तुम लोग ग्रुप में भेज दे रहे हैं, तुम लोग अपना इसको डाउनलोड कर लेना।
ठीक है। अब आ जाते हैं कि सर गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनता है, तो वो हम तुम लोग को बना के दिखाते हैं। इससे बनाते हैं, एक ईमेल आईडी है मेरे पास, लिखते हैं पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इंटर कर दिए। ये देखो ये वाला बनाए थे केक शॉप वाला, ये देखो इधर मार दिया है, केक से कोई बंद हो गया, तो यहाँ से इसको डिलीट कर दे रहे हैं। कितना बार रिक्वेस्ट किया कि करना है डिलीट, सोच लीजिए, समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और गेट लिस्टेड ऑन गूगल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखो लिखा है साइन इन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आ जाएगा। अब जिसका बिजनेस है उसके बिजनेस के नाम से हिसाब से तुमको बनाना है। केक का दुकान है, बिस्कुट का दुकान है, जूता चप्पल का दुकान है, तो उसका नाम अपना लिखो। जैसे मेरा बिजनेस का नाम है, मान के चलो कुछ भी बनाते, डिलीट कर देंगे, दी फ्यूचर ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड। देखो आ गया। अरे तो मेरा बना हुआ इसलिए फट दबरा आ गया। हम दूसरा चीज लिख देते हैं, द फ्यूचर ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे लिख दिए, आ गया। तुम लोग को अपना लिखना है। अब कैटेगरी क्या लिखा रहा है, But you must not be blank. तो लिखिए blank. ब्लैंक आ रहा है, हाँ, ऐसे लिख देते हैं, द फ्यूचर ट्रैक। नेक्स्ट, अब देखो द फ्यूचर ट्रैक ले लिए। एक मिनट गड़बड़ है, गड़बड़ है। फिर से जाते हैं हम, दूसरा लेते हैं। जैसे लेते हैं वेब ट्रेनिंग सेंटर। टैनिंग हो गई सर, टैनिंग ट्रेनिंग। सही है ना, हमको दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं गलत है, गलत। TRAIN ट्रेनिंग, ट्रे टी आर ए IN हो गया, वेब ट्रेनिंग सेंटर। अब ये पूछेगा कि आपका क्या है, लोकल स्टोर है, आपका ऑनलाइन रिटेल है, कि आपका सर्विस बिजनेस है। तो जैसा रहेगा कस्टमर का उसके हिसाब से। तो मेरा क्या है, सर्विस बिजनेस है। अब ओके कर दो। अब कैटेगरी मांगेगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इसमें कैटेगरी क्या है। जैसे जूता चप्पल का दुकान है तो लिख देना शूज शॉप, केक का दुकान है तो बेकरी शॉप, रेस्टोरेंट है, वेज रेस्टोरेंट है तो वेज रेस्टोरेंट, बिल्डर है तो रियल एस्टेट बिजनेस, पूजा पाठ का दुकान है तो वर्कशिप शॉप। आया समझ में। तो यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा, नहीं इसमें एक ही प्रकार का कैटेगरी लेगा। हाँ, तो हम लिख देंगे, इसमें लिख देंगे, मान के चलो ट्रेनिंग, TRAIR IN ट्रेनिंग सेंटर। कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल है मेरा, हम ये ले लेते हैं। जो भी तुम्हारा है कैटेगरी, चैट जीपीटी से निकाल लेना, कि बिजनेस का नाम डालना और लिख देना कि हम इस बिजनेस के अनुसार किसका कौन सा कैटेगरी हो। जैसे किसी का मान लो जूता चप्पल का दुकान है, ये देखो मेरा हो गया डाउनलोड, एक ग्रुप में भेज देते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि मेरा जूता चप्पल का दुकान है तो क्या कैटेगरी होना चाहिए सर, तो तुमको नहीं पता है, तुम्हारा पूरा ले रहा है, तो क्या करेगा, दिमाग तो खराब होगा ना। अब लिखो, आई विल सेल द इलेक्ट्रॉनिक
प्रोडक्ट, हम एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे क्या सेल करते हैं, शू, सॉरी, एसी, फ्रिज, कूलर, है ना। एंड माई शॉप नेम इज अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज गूगल माई बिजनेस कैटेगरी। अब इंटर मार दो, अब देखो तुमको कैटेगरी बता देगा। ग्रेट, सिंस नाइस, आपका ये नाम है, एसी फ्रिज बेचते हैं, तो आपको कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, देखो बता दिया ना। इस तरह से तुम कैटेगरी निकाल लेना जिसको तुमको आइडिया नहीं मिले। क्लाइंट से मत पूछना, नहीं तो बोका कहेगा बोका है, कुछ जानता ही नहीं है। तो यहाँ से हम लिख दिए कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल। अब उसका एरिया, मतलब उसका एरिया कहाँ पर है, वेयर यू वांट टू सर्व द कस्टमर सर्विस, कस्टमर को कहाँ पर ही सर्विस देगा, वो लिखो। तो धनबाद में, देखो धनबाद आ गया, उत्तर प्रदेश। धनबाद है, उत्तर प्रदेश में भी धनबाद है। झारखंड, झारखंड। और कहीं पर है, तुमको देने का मन है तो और दे दो, देखिए फिर वही आ रहा है। नहीं आ रहा है। और तुमको कहीं का मन है लेने का और ले लेना, फिर नेक्स्ट करो। अब तुमको फोन नंबर देगा, फोन नंबर डालो, तुम्हारा फोन नंबर बोलो, सही है ना, 8271 828 अब वेबसाइट ऑप्शनल है, लेकिन वेबसाइट जरूरी है। अब नेक्स्ट, अब देखो ये गूगल मैप में भी रजिस्टर्ड हो जाएगा, दोनों जगह रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब क्लिक कर दो, अब देखो वेरीफाइड रेड है, रेड है ना, वेरीफाइड करेंगे तो ग्रीन होगा। अब परफेक्ट एड्रेस तुमको डालना पड़ेगा, क्लाइंट से बोलना कि भैया अपना परफेक्ट एड्रेस दीजिए। वहां पर अगर कोई आकर लोकेशन है, कोई चीज दुकान उकान है, मंदिर उंदिर है, तो डाल दीजिए कि मंदिर के बगल में, मंदिर में नियर में, तो उसको हम अच्छे से मैपिंग कर सके। बहुत सारा क्लाइंट का नहीं बताया, चल गया दिल्ली देने, सिटी सेंटर यहाँ मैपिंग कर दिया, चल गया उन्हें बरबट्टा देने, और कस्टमर वो खोल जाए बरबट्टा में जाके। तो इसमें सही डालना पड़ता है, तो हम लिख दिए इसमें सिटी सेंटर लोअर ग्राउंड धनबाद। और एड्रेस डाल सकते हैं बेसमेंट 5 धनबाद स्टेट झारखंड, या वेरीफाइड लेटर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके ओटीपी देखो दे दिया, वीडियो वेरिफिकेशन। इस ईमेल आईडी से एक बार केक सब वाला बनाए थे ना हम, इसीलिए दे दिया वीडियो वेरिफिकेशन। ये ईमेल आईडी से पहले एक बार हम बना चुके थे, इसलिए क्या दे दिया, वीडियो वेरिफिकेशन। अब नेक्स्ट करो, अब नेक्स्ट करो। यहां पर से जब तुम ले लेगी, इस पर नहीं बनाएंगे ना, कोई फायदा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, इसका लेते हैं। वही चीज यहाँ करेंगे। इससे क्या पता चला कि देखो एक बार जिसमें बन चुका था दोबारा नहीं बन रहा है, देखो इस पर भी दूधू को बन चुका है। संजीवनी का देखते हैं, नहीं इनका नहीं है, हाँ ये ठीक है, लिख देते हैं वेब ट्रेनिंग सेंटर, है ना। अब यहाँ क्या है, सर्विस बिजनेस। नेक्स्ट, यहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल लिख देते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल। एरिया धनबाद। नेक्स्ट, फोन नंबर बोलो जल्दी, 8271 828 766। वेबसाइट डालना जरूरी है, लेकिन वेबसाइट बाद में भी डाल सकते हैं, दोनों टिक लगा देना। कंटिन्यू, अब देखो एड्रेस मांग दिया, एड्रेस ले लेते हैं।
इसमें भी देखो वीडियो वेरिफिकेशन मांग रहा है, कोई बात नहीं, वेरीफाई अभी वेरीफाई लेटर कर दिए, आ गया। अब यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐड योर बिजनेस सर्विस, जो मेरा वाला देखा था बिजनेस सर्विस था, तो इसमें तुमको कुछ टिप्स दे रहा है कि आप ये सब कोई काम करते हैं, नहीं तो आप अपना बिजनेस सर्विस हिसाब से आप अपना जोड़िए। अब तुमको नहीं पता है कि सर हमको जूता चप्पल का दुकान का मिला तो क्या जोड़ेंगे, तो सर्विस देखो, अगर तुम सर्विस सेलेक्ट किया तब ये वाला आएगा, अगर तुम बिजनेस में लोकल स्टोर सर्च करोगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि हम सर्विस सेलेक्ट किए थे, तो क्या क्या सर्विस देते वो नाम डालना है ना। लेकिन अगर हमारा जूता चप्पल का दुकान रहता तो ये वाला नाम ऑप्शन नहीं आता, उसमें प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आता कि प्रोडक्ट ऐड करिए, सर्विस दे रहेगा। आ रहा है मेरा बात समझ में। अगर कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर सर्विस देता है, तो क्या चाहिए डॉक्टर, दांत का, मुंह का, कान का, हाथ का, किडनी का, तुली का, फेफड़ी का, तो लिखना पड़ता। आ रहा है। अगर वो डॉक्टर होता तो वो जिस चीज का डॉक्टर रहेगा उस हिसाब से लिखना पड़ता। अगर वो उस चीज का डॉक्टर नहीं है, अगर उस चीज का वो डॉक्टर नहीं है तो वो चीज नहीं लिखेगा। अगर किसी का ऑनलाइन स्टोर है, तो ऑनलाइन स्टोर है तो क्या बेचता है तो उसके बारे में लिखेगा। समझ में आया ये। अब तुमको इसका सर्विस एरिया समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब सर्विस नहीं है, तो फिर तुम्हारा जो बिजनेस है उस हिसाब से चैट जीपीटी से निकाल लो कि भाई क्या सर्विस है, क्या सर्विस दे। वेब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, वेब ट्रेनिंग सेंटर का सर्विस से कीवर्ड क्या ऐड करें, 20 कीवर्ड दे। अब 20 कीवर्ड दे देगा। देखो ये सब लिखने बोल रहा है कि ये सब लिखिए। हम ये ट्रेनिंग वेबसाइट का ट्रेनिंग देते हैं, वेबसाइट ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ जाओ, यहाँ पर ऐड सर्विस में जाओ, लिख दो वेबसाइट ट्रेनिंग सेंटर, फिर इसमें आ जाओ। अब क्या कराते हैं, वेब डिजाइनिंग, तो यहाँ पर ये ले लिए। फिर आ जाओ CSS HTML CSS ट्रेनिंग, तो ये ले लो, है ना। आप नेक्स्ट कर दो। आया समझ में मेरा बात। फिर आएगा दुकान तुम्हारा कितने बजे तक खुला रहता है, तो कस्टमर से पूछ लेना, दुकानदार से, भैया तुम्हारा दुकान कै बजे खुलता है, तो सुबह 4 बजे से लेके रात को 7 बजे तक, है ना। इस तरह से 24 घंटा, है ना। अब अपना नेक्स्ट कर देना। फिर बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अब बिजनेस डिस्क्रिप्शन जो उसमें लिखेगा उसमें कीवर्ड ऐड होना चाहिए। कीवर्ड मतलब कि जैसे कोई लिख के सर्च मारे बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस धनबाद, तो मेरा नाम आ रहा है, तो उसमें कीवर्ड ऐड होना चाहिए उसके बिजनेस से रिलेटेड। तो चैट जीपीटी में तुम्हें यहाँ लिख देना यहीं पर ही कि भैया हमको गिव द बेस्ट गूगल बिजनेस प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ऐड इन कीवर्ड विद इन 750 कैरेक्टर। तो तुमको यहाँ से 750 कैरेक्टर गूगल बिजनेस प्रोफाइल दे दिया लिख के। देखो दे दिया ना कि वेब डेवलपमेंट करवाते हैं, CSS सब कुछ देखो जोड़ जाड़ के दे दिया। डेवलपमेंट ट्रेनिंग धनबाद सब जोड़ दे दिया ना। अब बस इसको कॉपी यहाँ से करेंगे और कॉपी करके पेस्ट कर दी, आ गया। फिर नेक्स्ट, अब आ गया, है ना, स्टोर का। देखो फ्रंट का फोटो मांग रहा है ना, स्टोर का फ्रंट का फोटो दीजिए। नहीं देगा स्टोर का फ्रंट का फोटो तो वेरीफाई भी नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं ना बम्बे स्पाइस वाला, ये इसका देखो, ये बम्बे स्पाइस का है, इसका नहीं आ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, इसका लोकेशन ट्रैक नहीं हो रहा है। देखा, इसका 360 कस्टमर अभी है, इसका नहीं हो रहा था। फिर इसका दुकान में जाके हम किए, वीडियो बना के डाले, तब हुआ। उसका 6 को स्टाफ है, पर सब दिए, कोई नहीं कर पा रहा। 2500 रुपये लिए थे खाली गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने का।
हाँ, नहीं ना डाल पा रहा था। इसी का 2500 रुपया लिए थे। जिसको फायदा पता है वो 5000 भी दे देगा तुमको, और जिसको नहीं फायदा पता है वो तुमको 2 रुपया भी नहीं देगा। उसको लगेगा तुम ठग रही है, बुड़बक बना रही है। तो दुकान का सामने का फ्रंट का फोटो दुकानदार से मांग लेना है, और फ्रंट का फोटो उसको चिपका देना, जैसे हम कोई भी चिपका देते हैं, है ना। लेकिन दुकान का ही फोटो होना चाहिए। देखो लिखा है ना, एट द एड्रेस। अब क्या लिखा है, एट द फोटो योर बिजनेस। अब तुम्हारा बिजनेस का फोटो डालो। अब देखो बिजनेस का फोटो डाल दियो, वो देगा। मांगना 3-4 फोटो मांगना, नहीं 4 दुकान का बोलना, ऐसे करके खींच लीजिए, ऐसे करके खींच लीजिए, ऊपर करके खींच लीजिए, लेकिन दुकान का नाम आना चाहिए। फिर दुकान का अंदर का 2-4-5 को फोटो भेज दीजिए, है ना, और अपना नेक्स्ट कर देना। अब आ गया, अब स्किप कर देना, और यहाँ के ओके। देखो क्या लिया, योर बिजनेस नॉट विजिबल टू द कस्टमर, मतलब अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। यहाँ देखो, कस्टमर कैन नॉट सी गेट वेरीफाइड। अब वेरीफाई करिए, और एड्रेस वेरीफाई करिए पहले। वही वीडियो वेरिफिकेशन मांग दिया। अब वीडियो वेरिफिकेशन करेगी कैसी, मोर ऑप्शन में जा, सॉरी, यहाँ पर क्लिक करेगी, नेक्स्ट पर जाएगी। अब यहाँ पर एगो नेक्स्ट का ऑप्शन देगा, और यहाँ क्या लिखा है पढ़ो तो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अब यहाँ से मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करेगी, और बस वहां पर आ जाएगा, रिकॉर्ड करके सबमिट। नहीं तो सेम ईमेल आईडी क्या करना है, यही वाला ईमेल आईडी कहाँ खोल लेंगे, मोबाइल में, और मोबाइल में गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिखेंगे, अब आ जाएगा, और उसको दिखाएगा वीडियो डाल के। वीडियो बनाना कैसे, ऐसे करके लेना है, ठीक है, मोबाइल दो हमको। कैमरा दे रही है हजारीबाग में। अच्छा देखो खुल गया नहीं, अब इसका खुल जाएगा। अब गूगल बिजनेस, अब कैमरा मांगेगा, कैमरा डालेंगे, देखो आ गया। ये इसका ईमेल आईडी मांग रहा है, तो इसमें उसका ईमेल आईडी डालना पड़ेगा जिसका है। ईमेल आईडी ले लेंगे तो एग्जिट कर जाएगा, तो यहाँ पर जाके और फिर यही वाला ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ये वाला ईमेल आईडी डालेंगे, और फिर कैमरा ओपन हो जाएगा, और रिकॉर्डिंग ऐसे करेंगे, ऐसे करके दुकान का नाम दिखा के ऐसे करके, अब बस सबमिट मारेंगे तो हो जाएगा। ज्यादा 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आया वीडियो वेरिफिकेशन कैसे करना है कि नहीं आया? अब क्लाइंट बोल रहा है सर हम मोबाइल नहीं देंगे, बहुत सारा चुतिया कस्टमर रहता है, ठीक है, तो क्या करना, अपने मोबाइल से कर देना, क्या करेगा, पैसा लेना है, ठीक है। लेकिन इस लाइन में जो है, जो थोड़ा बहुत जानता है वो होशियार होता है। तो वेरिफिकेशन कैसे करना है समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से तुमको वेरिफिकेशन करना है, क्लियर है? अब यहाँ पर जैसे तुम जाएगी एडिट प्रोफाइल पर, तो एडिट प्रोफाइल पर जाएगा तो बिजनेस का नेम सही है, कैटेगरी सही है, एड सही है, ओपनिंग डेट तुमको ऐड करना पड़ेगा। बिजनेस वाला से पूछ लेना कि भैया आपका दुकान कब खुला था, है ना, ये ओपनिंग डेट ऐड कर देना, है ना, सेव कर लेना। फ़ोन नंबर देखो ऐड है, अभी फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं किया है, और नहीं किया वेरीफाई तो यहाँ पर जाना। अब यहाँ पर तुमको फ़ोन नंबर, अगर उसका 1 महीना 15 दिन के बाद भी वेरीफाई नहीं किया फ़ोन नंबर, तब क्या करेगा? कस्टमर जब तक तुमको पैसा 1500 2000 नहीं देगा, जब तक उसका यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा योर बिजनेस ऑन गूगल। अगर फ़ोन नंबर उसका वेरीफाई नहीं किया तो उसका गलती है, नंबर कहीं यूज किया होगा। तुम ये बोल सकते हो कि सर हम आपका ट्राई करेंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपका नंबर आ जाए, लेकिन वो नया नंबर दिया है, पहली बार बनवाया है, उसी नंबर, हाँ अगर वो दूसरा ईमेल आईडी दिया, दूसरा फोन नंबर दिया, तो तुम बना दो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही नंबर दे रहा है बार बार, कराने ने यही सिम करिए, तो नहीं होगा, एक ही बार में नहीं होगा। तो यहाँ से एडिट में जाके, और यहाँ पर से डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड है, ओपनिंग डेट हो गया,
तो फ़ोन नंबर पर क्लिक किए। अब यहाँ पर देखो आ गया मैनेज योर बिजनेस, ये तुम्हारा गूगल प्रोफाइल देखो खुल जाएगा। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, क्या लिखा है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी क्लाइम हो गया, नीचे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, चेक योर एडिट स्टेटस, आ गया। अब यहाँ पर देखो तुमको 3% कन्फर्म है, फिर कन्फर्म करो। अब देखो ऐसे ही आ रहा है ना, धीरे धीरे करके कन्फर्म करते करते हो गया वेरीफाई। अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, पहले वेरीफाई तुम करोगे तब यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं आएगा, कन्फर्म ईमेल करो। ये ठीक है, हाँ ठीक है। इंटर द एड्रेस डालो, कंट्री डालो और कंटिन्यू करो, ऐसे कंटिन्यू करते जाएगा। फिर तुमको कॉल का फोन, जैसे पहले देख रहा है ईमेल आईडी भी आएगा तो फोन भी आएगा ना, ये सब आ रहा है तो फोन भी आएगा। अब जैसे यहाँ लिख देते हैं देखो कंटिन्यू, नहीं ले रहा है, बोला ये अभी वेरीफाई नहीं है। तो जब तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा तो इसी फोन नंबर भी आएगा और वो भी वेरीफाई मांगेगा, आया समझ में। तो फोन नंबर को इसी करके तुम लगातार जाकर वेरीफाई कर लेना। अगर फोन नंबर नहीं आया तो, अगर उसका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो रहा है तो एड्रेस में भी लर्न मोर का ऑप्शन आएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन में कुछ दिक्कत हो रहा है तो लर्न मोर पर क्लिक करना, उसका डिस्क्रिप्शन में बोलना सर ये मेरा सही था लेकिन डिस्क्रिप्शन शो नहीं कर रहा है। फिर अगर तुम्हारा मान के चलो कि डेट नहीं आ रहा है तो डेट में भी लर्न मोर है, सब में देखो लर्न मोर का ऑप्शन दे दिया है। जो नहीं शो कर रहा लर्न मोर करो, क्लिक करो, उसके बारे में जानकारी ले लो और एडिट कर लो। यहाँ तक समझ में आया? किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, किसी भी बिजनेसमैन के लिए क्या कर सकते हो, तो वेबसाइट मिसिंग है तो वेबसाइट यहाँ पर एगो डाल देना, जैसे हम कुछ भी डाल देते हैं। है गया? हाँ, जो भी चेंज करना है यही चेंज कर सकते हो। देखिए ना पेंसिल जैसा दिया है, क्लियर है। जब पूरा वेरीफाई हो जाएगा तो तुमको फोटो ऐड करने का ऑप्शन दे देगा। तो फोटो ऐड करने का ऑप्शन अभी भी है, फोटो ऐड कर सकते हो, है ना। और क्लाइंट को बस समझा देना है कि भैया एगो अभी वेरीफाई नहीं हुआ है, तो जब वेरीफाई हो जाएगा तो वो लोगो ऑप्शन ऐड करने का ऑप्शन दे देगा। जैसे देखो मेरा वाला लोगो है, देखो यहाँ पर मेरा लोगो है ना, ये दूसरा खोल दिया, देखो इसमें है ना लोगो मेरा आ गया। फिर यहाँ पर कवर फोटो भी रहता है, तो सारा कुछ तुमको काम करने लगेगा। तो कितना फोटो ऐड किए सारा दिखाएगा देखो, है ना। आया समझ में सबको? किसी को दिक्कत है तो बोलो। है कॉल वाला तो बताए ना, यहाँ पर जाना फिर लर्न मोर पर क्लिक करना, कॉल वाला नहीं आएगा फिर तुमको स्टेप तो दे ही देगा। देखो यहाँ पर दिया ना, स्टेप दे देगा। एक वो आते थे रितेश जी करके, वो उनका वो बीटेक एमटेक करके फिर वो किताब का दुकान खोले और किताब के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, प्लस अच्छा इनकम है, मतलब अभी उनका लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये मंथली इनकम है, धनबाद में ही रहते हैं। तो उनका सब कुछ आ गया था लेकिन उनका वही कॉल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, तुम तो जानता है। हाँ, उनका कॉल वाला ऑप्शन नहीं आया तो फिर वो एडिट में गए और एडिट में जाके फिर वहाँ पर लर्न मोर पर गए, क्लिक किया, आ गया। तुम तो सब उसमें था ना, लर्न मोर का ऑप्शन आ जाएगा। किसी को दिक्कत है? हाँ हो गया। अब इसका वीडियो डाल देंगे, अपना देख लेना, पूरा 1 घंटा बता देंगे। अभी तो